बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका में अपना ज़ाती कारोबार करता था, जो कि मेरी मेहनत की बदौलत था। यहाँ काम करते मैंने छुपकर एक इंडिया से आई औरत से शादी कर ली, जो कि काफ़ी अमीर थी। हर माह एक भारी रकम मैं अपनी माँ को भेज दिया करता था कि एक दिन मेरे पास मेरी माँ का फ़ोन आया, तो वो मुझसे इसरार करने लगी कि मैं अब शादी कर लूँ। जिससे तंग आते मैंने उनकी बात मानते अपनी माँ की पसंद करदा लड़की से फ़ोन पर ही निकाह कर लिया। कुछ अरसे बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मुझे अपनी दूसरी बीवी को अपने पास बुलवाना पड़ा, जिससे मुझे लगा था कि मेरी पहली बीवी गुस्सा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो मेरी दूसरी बीवी को देखकर जल्द ही खुशी का इजहार करने लगी थी। वो अब हर वक्त दूसरी बीवी के साथ पाई जाती थी, हालांकि रात को भी दोनों एक साथ होती थी, जिससे मैं खुश हो गया था। एक दिन मेरी दूसरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि वो ऐसा नहीं करेगी, नहीं तो अल्लाह अज़ाब देगा, और रोते हुए मजीद बोली कि मैं अपनी पहली बीवी को उस सब से मना करूं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और एक रात छुप कर उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। और जब उसी वक्त पहली बीवी कमरे में आते दरवाज़ा बंद कर दी, दूसरी बीवी की तरफ बढ़ी थी। मैं वहीं छुपा सब कुछ देख रहा था। जब मेरी जान निकलने लगी, जब उसने मुझे पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। मैं भी हर पाकिस्तानी की तरह बहुत से ख्वाब लिए इस मुल्क में आया था। ज़्यादा पैसा कमाने का ऐसा नशा चढ़ा था कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं किया था, और उसे तन तनहा पाकिस्तान में छोड़ते बहुत सी झूठी सच्ची उम्मीदें दिलाते अपनी सारी जमा पूंजी को अपने अमेरिका आने में लगा चुका था। यहाँ तक कि सिर्फ जमा पूंजी से ही मेरा गुजारा नहीं हुआ था, क्योंकि वो रकम बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैंने कई लोगों से उधार लेने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी, क्योंकि मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि मैंने अमेरिका जाते ही पैसा कमाना शुरू कर देने हैं, जिससे सबसे लिए पैसे बहुत आसानी से वापस हो जाने थे। लेकिन अमेरिका आने के बाद मेरी अच्छी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि मैंने अब कुछ करना ही था और सबको कर कर दिखाना था, खासकर पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिन्होंने मेरे अमेरिका आने पर बहुत बातें बनाई थी और साथ मेरी माँ को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मेरे अमेरिका आने पर नाखुश होने के साथ बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि मैं इस दुनिया में अपनी माँ का वाहिद सहारा था। वो भी उनसे इतनी दूर जा रहा था, लेकिन मैं अपनी माँ को तसल्लियाँ देते अपने जल्द आने का वादा करके अपने ख्वाब पूरे करने आगे बढ़ाया था। यहाँ आकर जब मुझे मेरी तवक्कुल से बढ़कर मेहनत करनी पड़ी, तो मेरे कदम कई बार डगमगाए थे, और कुछ वैसे भी काम करने का आदी न था, क्योंकि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो मुझ पर कम ही जिम्मेदारियाँ पड़ी थी। और जब अब्बा के मरने के बाद सर पर जिम्मेदारी आई, तो मैं बौखलाते हुए ये फैसला कर गया कि मुझे यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका जाना है। यहाँ पर बस पैसा ही पैसा होगा। जैसे तैसे खुद को घसीटते मैं यहाँ की रूटीन का आदी होने लगा था। जानता था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे एक वक्त का खाना ही खिला सके। फिर इसके साथ मैं जिनसे पैसा उधार लेकर आया था, वो अब मेरी माँ के सर खाने लगे थे, और उनकी बातें सुनते अम्मा मुझ पर आए दिन गुस्से से बरसती रहती थी, और मैं जो इस अनजान मुल्क में खुद को अकेला पाता, खामोशी से तंग आकर माँ से बात करने को फ़ोन करता था। उनकी कोई प्यार भरी बात सुनने के बजाय जली कटी सुनते जल्द उकता जाता और फ़ोन काट दिया करता था। इस सब में मैं बहुत दुखी होता था। तो फिर वक्त गुजरते मैंने खुद को बेहिस बना लिया। इससे ये हुआ कि मैं जो पहले काम से थक जाता था, अब अपनी माँ की वजह से दुखी होता, तो खुद को काम की मशीन बना गया था, जिससे जल्दी सबका उधार वापस करते मैं अब हर माह अपनी माँ को काफ़ी बड़ी रकम भेज दिया करता था, जिससे मेरी माँ जो पहले चिड़े चिड़े से अंदाज में बात करती थी, अब उसके मुंह से बड़ी मोहब्बत भरे अल्फाज निकलते थे। और इसके साथ ही वो अब अक्सर मुझे वापस आने को भी कहती रहती थी। लेकिन अब मैं तब तक वापस जाने का इरादा नहीं रखता था जब तक मेरे पास काफ़ी सारा पैसा जमा ना हो जाता, और इसके लिए मुझे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत थी। वैसे भी मैं कुछ ही वक्त में इतनी मेहनत करने का अहद कर चुका था, जिससे मैं बाद में अपनी ज़िंदगी कुछ आसानी से गुजार सकूं और अमेरिका की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकूं। कुछ वक्त के बाद जब मुझे अपने हालात काफ़ी बेहतर लगे और माँ का इसरार भी बहुत बढ़ने लगा, तो मैंने पाकिस्तान वापस जाने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे ही माँ के पास पहुँचा, तो माँ बहुत खुश हुई और मुझ पर जोर डालने लगी कि मैं अब शादी कर लूँ। लेकिन मैं फिर वक्त शादी करके खुद को बांधना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तो मुझे ज़िंदगी में कुछ सुकून हासिल हुआ था। तो मुझे लगता कि मैं पागल ही हो जाऊंगा जो खुद को मज़ीद जिम्मेदारियों में फंसाकर ज़िंदगी तंग कर लूँ, जिसकी वजह से माँ के बहुत ज़्यादा इसरार करने के बावजूद मैंने उनकी शादी वाली बात मानकर नहीं दी, और कुछ दिन वहाँ सब रिश्तेदारों में अपनी शोखियाँ भगाड़ते वापस अमेरिका की राह ली थी, जिसकी वजह से माँ बहुत मायूस हुई थी। लेकिन मैंने उनकी उदासी देखते कहा कि माँ बस थोड़ा इंतज़ार कर लें,
मैं जल्दी शादी करके उन्हें खुश कर दूंगा। वो इस सिलसिले में मेरे लिए लड़की पसंद करना शुरू कर दें। तो वो कुछ खुश हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ को उस वक्त अपनी शादी के हवाले से टालने वाली मामूली बात मुझे एक दिन मुश्किल में डाल देगी। उसके बाद जब मैंने एक नए जोश और वल्वले के साथ अमेरिका में काम शुरू किया तो चंद दिनों में ही मेरे हालात पहले से भी बेहतर होने लगे थे। वैसे भी मुझे यहाँ रहते इतना अरसा हो चुका था कि मैं यहाँ के कामों के उसूल और लोगों के रवैयों को अच्छे से समझने लगा था। और कुछ उस वक्त मेरी माँ की दुआओं से किस्मत मेरा साथ दे रही थी, जिसकी बदौलत मैं इतना कमा चुका था कि अमेरिका जैसे मुल्क में अपना एक अलग से कारोबार शुरू कर सकता था, जिसके सिलसिले में मेरी कई नए लोगों से मेलजोल बढ़ी थी। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात अमेरिका में मौजूद एक औरत से हुई। उस औरत पर शायद मैं ज़्यादा तवज्जो ना देता, लेकिन उस औरत का काफ़ी अमीर होना मुझे उसके जाने पर तवज्जो कर गया था। उससे ताल्लुकात बढ़े तो मुझे मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक इंडिया से है और वो एक हिंदू घर से है। लेकिन उसके साथ रहते मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो अपने मज़हब से कोई ख़ास लगाव रखती है। इसी तरह मैं भी कोई बहुत अच्छा मुसलमान नहीं था कि उस लड़की के मज़हब को लेकर उससे दूरी बनाता। हम दोनों ही तकरीबन एक जैसे मिजाज के लोग थे। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो पहले से ही काफ़ी पैसे वाली थी और अपने शौक़ की वजह से अमेरिका में रह रही थी, और यही वजह हमारी नज़दीकी की बनी थी। हम बहुत जल्द इतना ज़्यादा करीब आ गए कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी का फ़ैसला कर लिया। मैं अपनी इस शादी से बहुत खुश था, और उस वक्त मेरे दिलो दिमाग से वो बात बिल्कुल ही महू हो चुकी थी जो मैंने पाकिस्तान से आते अपनी माँ से कही थी। मुझे लगता था कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का हर फैसला कर सकता हूँ, और शादी जैसा फ़ैसला तो मेरे ख्याल में सरासर मेरा अपना ही होना चाहिए था। इसीलिए उस वक्त अपनी माँ की बातों और उसकी ज़ात को अक्सर नज़रअंदाज किए मैंने अमेरिका में अपनी माँ को बताए बगैर शादी कर ली। लेकिन पता नहीं मैंने क्या सोच करके अपनी शादी की खबर अपनी माँ से छुपाई थी। शायद दिल के किसी कोने में ये बात मौजूद थी कि यकीनन माँ को मेरे इस फैसले से दुख होगा, और अगर उसे ये पता चला कि लड़की इंडिया से है और मुसलमान नहीं है तो वो मुझ पर गुस्सा करने से भी गुरेज न करती। लेकिन मैं अपनी माँ की नाराज़गी से बचने की खातिर माँ से सब कुछ छुपा गया था। बेशक मैंने अमेरिका में अपना कारोबार शुरू कर लिया था और अब तो मेरा पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत मेरे अंदर फितरी थी, क्योंकि इस दुनिया में वो वाहिद रिश्ता मेरा अपना था। जिस जगह मैं रहता था वहाँ ऐसे रिश्ते देखने को भी नहीं मिलते थे, इसीलिए मैं कुछ एहसास हो गया था। लेकिन इसके बावजूद पीछे पलटना भी मेरे लिए मुश्किल था। कुछ वक्त गुजरा तो माँ जी की जिद बढ़ने लगी कि मैं उन्हें एक बार अपना चेहरा दिखा जाऊं। उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिस पर मैं ना चाहते हुए भी उनको टाल दिया करता था। और फिर मैंने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि वो मेरे पास अमेरिका आ जाए तो वो आगे से बहुत गुस्सा होती, ये कहते हुए फ़ोन काट देती कि उसे अपनी ज़मीन पर मरना है और यहीं दफन होना है। वो किसी सूरत मेरे पास आने को तैयार नहीं थी, और ये बात मैं अच्छे से जानता भी था कि वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। इसीलिए बस उनका ध्यान बटाने को ऐसा बोल दिया करता था, और दिल में सोचता कि अच्छा है कि माँ जी मेरे पास ना ही आए। यहाँ आकर भी उसे मेरी तरफ से दुख ही मिलना था। माँ जी की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी तो उसने कहा कि वो किसी लड़की को मेरे लिए पसंद कर चुकी है, मैं जल्द से जल्द आऊँ और उस लड़की से शादी कर लूँ। शायद उन्हें लगा था कि इस बात से मैं कोई बहाना बनाए बगैर पाकिस्तान आ जाऊँगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि अभी कुछ अरसा मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो वो रोने लगी कि उन्होंने उस लड़की के वालिदैन को ज़बान दे रखी है और वो काफ़ी अरसे से मेरे इंतज़ार में है। ये सुनते ही मैं परेशान रह गया और कहा कि उन्हें आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था। जिस पर आगे से उन्होंने गुस्सा होते मुझे अमेरिका आने से पहले बहुत पुरानी बात याद करवाई तो मैं चुप सा रह गया कि वाकई उन्होंने ये सब मेरे कहने पर ही किया है। अब मैं उन पर गुस्सा ना हूँ। बेशक मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती थी और काफ़ी दबंग किस्म की खातून थी। इसीलिए उनके इस तरह भड़कने पर मैंने काफ़ी सोच विचार करते एक बीच की राह निकाली थी, और वो राह ये थी कि मैंने माँ से कहा कि मैं उस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पाकिस्तान आकर नहीं बल्कि फ़ोन पर, और जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं उसके पास आ जाऊँगा और निकाह के बाद वो उसे रुखसत करवा कर अपने साथ अपने घर ले आए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो और वो लड़की मेरी माँ की खिदमत कर सके। ये सब बातें भी माँ को ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन वो चुप कर गई, और उनकी चुप को मैंने पूरी रजामंदी बनाने के लिए काफ़ी सारी रकम उनको भेज दी थी, जिससे वो मेरी होने वाली बीवी के लिए जो चाहे ले सकती हैं। मेरे ज़्यादा मिकदार में रकम भेजने से लड़की वालों के सारे एतराज़ भी ख़त्म होते चले गए थे, और एक बार फिर पैसे की ताकत देखते मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था
और सोचा था कि अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अमेरिका में अपनी मनपसंद बीवी के साथ मैं बहुत खुश था, और पाकिस्तान में अम्मा जो अपनी तन्हाई का रोना रोती रहती थी, अब अपनी बहू को पाकर कुछ पुरसुकून हो गई थी। लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से मैं भी परेशान रहने लगा था, और फिर चाह रहा था कि एक बार कोशिश करके अम्मा के पास चक्कर लगा ही लूं। लेकिन अम्मा के जीते जी ऐसा हो नहीं पाया, और जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो अम्मा अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, और तब मेरा इतना कमाया पैसा किसी काम नहीं आया था। मैं अम्मा से आमने सामने एक दूसरे को महसूस करते कोई बात भी नहीं कर सका था, जबकि वो बेचारी काफ़ी अरसे से मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं उन्हें अपना चेहरा दिखा जाऊं, और मुझे अपने कामों से ही फुर्सत नहीं थी। अम्मा के मरने पर मैंने पहली दफ़ा अपनी पाकिस्तानी बीवी को देखा था, और फिर कुछ ही दिन पाकिस्तान रहा और दोबारा अमेरिका चला आया था, क्योंकि अब अम्मा के वहाँ ना होने से मेरे दिल को चैन नहीं था। मेरी दूसरी बीवी भी मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके कागजात का बहाना बनाते कहा कि उसे अमेरिका ले जाने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। मेरे दिल में कई बार ये ख्याल आया कि मैं इसे छोड़ दूँ, मुझे कौन सा यहाँ दोबारा आना है जो कोई बुरा भला कह सकेगा। लेकिन फिर दिल में यह ख्याल तक़वियत पकड़ने लगा कि ये तो अम्मा से धोखा होगा, और मैं अपनी माँ के जीते जी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, तो अब मरने के बाद उन्हें मज़ीद तकलीफ़ ना दूँ। तो ये सोचते मैंने अपनी दूसरी बीवी को पाकिस्तान से बुलवाने का इरादा कर ही लिया। लेकिन अब अपनी पहली बीवी के रवैये का भी डर था, और मेरी दूसरी बीवी से लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर ऐसा होता तो यकीनन मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जानी थी, जबकि अब अपनी पहली बीवी के होते मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी थी और हम अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। कभी एक दूसरे पर कोई पाबंदी लागू नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मेरी दूसरी बीवी पाकिस्तान से आई, मुझे अपनी पहली बीवी का रवैया हैरान कर गया था, क्योंकि उसने बहुत बड़े दिल से मेरी दूसरी बीवी को कबूल किया था, और मुझे जो उन दोनों के दरमियान कशीदगी को लेकर खुद के घन चक्कर बनने का डर था, वो ख़त्म हो चुका था। मैं उन दोनों के दरमियान मौजूद खुशगवार ताल्लुकात देख देख कर खुश होता था। वो दोनों मुझसे भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती थी, और मेरी पहली बीवी, जिसका ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरता था, अब वो ज़्यादातर घर में ही पाई जाती थी। मैं अपनी पहली बीवी के साथ बहुत वफादार था। यही वजह थी कि मैंने अब तक दूसरी बीवी को छुआ तक नहीं था। मैं अभी दूसरी बीवी को वक्त दे रहा था कि वो यहाँ रहने की आदी हो जाए, और कुछ अपनी पहली बीवी का भी इस हवाले से बुरा दिल नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने देखा कि वो दोनों दिन में तो एक दूसरे के साथ होती ही थी, बल्कि इसके साथ रात को भी पहली बीवी मेरी दूसरी बीवी के साथ मौजूद होती थी। उसकी इस हरकत को लेकर मैं उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि मैं उसको इस वजह से हक बजानिब समझता था कि उसने मेरी दूसरी बीवी के वजूद को कुछ हद तक कबूल कर लिया है, तो यकीनन एक दिन उसका मुझे हक देने पर भी गुस्सा नहीं होगी। मैं जो अपनी दोनों बीवियों के दरमियान उसने सुलूक को देखकर मुतमईन होते अपने काम की तरफ भरपूर तवज्जो देने लगा था, और मुझे लगता था कि अब जिंदगी इसी तरह चैन सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, मगर शायद मैं ना चाहते हुए भी नाइंसाफ़ी का मर्तकब होने लगा था, जो सिर्फ मुझे अपनी पहली बीवी के जज्बात की फिक्र थी, उसका ख्याल था। इस सब में मैंने दूसरी बीवी को बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहा था, और उसकी ज़ात मेरी नज़र में कोई अहमियत की हामिल ही नहीं थी। हालांकि वो मेरी ज़िंदगी में खुद ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि मैंने अपनी माँ की मर्ज़ी से अपनी पूरी रजामंदी के साथ उसे अपने निकाह में लिया था। जबकि अब मैंने उसे यहाँ अपने पास अमरीका बुलवा कर अपनी पहली बीवी से उसे कबूलियत की सनद दिलवा कर जैसे उसकी जान पर एहसान ही किया था। उसके साथ मेरी पहली बीवी के अब तक के रद्द-ए-अमल ने मेरे सामने उसकी कदर व मंजिलत बढ़ा दी थी। मुझे अपनी पसंद पर फ़ख्र होने लगा था, तो मेरा एतबार भी उस पर बहुत ज़्यादा हो गया था। माँ के बाद अब वही मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, और मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि वही मेरे जीने की वजह भी थी। लेकिन मैं ये सब महसूस करते कुछ ज़्यादा ही हद से तजावुज़ करने लगा था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मैंने इस गलती की वजह से मुंह के बल गिरना था कि फिर मेरी दौलत ने भी मेरे किसी काम नहीं आना था। जब मैं अपनी पहली बीवी को हर गलती से मारवा समझ बैठा था, तो इसी दौरान कुछ कुछ मेरी नज़र दूसरी बीवी पर भी पड़ने लगी थी, क्योंकि मुझे उसका रवैया अपनी पहली बीवी के बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी पहली बीवी से खुश नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पहली बीवी के लिए बहुत बुरा लगा कि उसके इतने पुरखुलूस रवैये के आगे मेरी दूसरी बीवी अकड़ दिखा रही है, जो कि मुझे सरासर दूसरी बीवी की बिला वजह अकड़ ही लगी थी। जिसकी वजह से मैंने उसे समझाने का सोचा था कि उसे अब ऐसी ज़िंदगी कबूल करनी है। अगर उसे मेरे साथ रहना है तो उसे मेरी पहली बीवी को भी कबूल करना पड़ेगा। उसे भी बड़ा दिल करते ये हकीकत माननी पड़ेगी कि मैं अपनी दूसरी बीवी से भी बड़ेपन की तवक्को कर रहा था, लेकिन उसके मिजाज ही नहीं मिलते थे।
जिससे मैंने सोचा कि उससे कह दूं कि उसके पास अभी वक्त है। अगर वो इस जिंदगी को समझ लेगी तो ठीक, वरना नहीं तो वो मुझसे बहुत आसानी से अलग हो सकती है। और इस सोच के आते ही मैं थोड़ा दिल में खुश हुआ था कि अगर इस तरह वो हमसे अलग हो जाती है, मेरी जिंदगी से चली जाती है, तो इससे मुझे फायदा होगा। मैं एक ही अपनी मनपसंद बीवी के साथ सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, और दूसरी बीवी के खुद से मेरा पीछा छोड़ने पर मुझे अपनी मरी हुई माँ के सामने भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यानी अपनी एक सोच पर ही मैंने बहुत आगे की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन मेरी सारी सोच और प्लानिंग उस वक्त धरी की धरी रह गई जब दूसरी बीवी को मैंने कुछ सहमा सहमा सा देखा था। जबकि उसकी ऐसी हालत तो तब भी नहीं हुई थी जब वो नई नई हमारे दरमियान आई थी, और हम लोग और ये मुल्क उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। हमारे दरमियान बात ना होने के बराबर थी, और हम दोनों ही एक दूसरे से बात करने से हिचकिचाते थे। और उन दिनों हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कुछ मेरी पहली बीवी दूसरी बीवी को अकेले रहने भी नहीं देती थी, और मैं दूसरी बीवी से अकेले में बात करके सारा मामला सुलझाना चाहता था। अगर वो मुझसे अलहदगी चाहती तो मैं चुपके से उसे तलाक दे देता, अपनी पहली बीवी को सरप्राइज कर देता, जिससे वो यकीनन बहुत खुश होती, क्योंकि बेशक वो मेरी दूसरी बीवी को कबूल कर चुकी थी। लेकिन मैं जानता था कि सौतन को बर्दाश्त करना इतना भी आसान नहीं है। मगर एक दिन जब मौका मिला तो मैंने पक्का इरादा बांधते दूसरी बीवी से बात करने का सोचा। लेकिन इससे पहले ही मेरी दूसरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि वो ये काम नहीं करेगी, उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और जल्दी जल्दी मुझे अपनी बात समझाना चाह रही थी, जबकि मुझे उसकी बात बिना सर पैर के लग रही थी। तो मैं ताज्जुब से उसकी तरफ देखता, उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसकी पूरी बात मुझे समझ आ सके। लेकिन उसने अपने पहले जुमले में जो बात कही, उसने मेरा गुस्सा सवानिज़े पर पहुंचा दिया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी पहली बीवी को इस सब से मना करूं। और ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मैं जो उसे बुरा भला कहने लगा था, उसके इस कदर रोने पर कुछ भी नहीं कह सका। और फिर उसके बाद मेरा दिमाग मुझे तजस्सुस पर उकसाने लगा कि मुझे एक बार खुद से सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं, बल्कि खुफिया तरीके से भी अपनी बीवियों पर नज़र रखकर कुछ दिन उनके रवैयों को जांचना चाहिए। और फिर जिस तरह मेरी दूसरी बीवी ने रोते हुए बात की थी, मुझे यही सब करना बेहतर लगा था, ताकि सारी हकीकत मेरे सामने आ जाए और मैं आसानी से फैसला कर सकूं। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि दूसरी बीवी से बगैर कुछ कहे ही उसे खुद से अलग करते वापस पाकिस्तान भेज दूंगा। इसलिए मैंने एक रात, जब मेरी दोनों बीवियां एक ही कमरे में थी, तो छुपकर उन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। दूसरी बीवी तो पहले से ही कमरे में मौजूद थी, जबकि पहली बीवी बाद में कमरे में दाखिल हुई थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो न जाने क्यों मेरा दिल किसी बुरे एहसास से धड़कने लगा था। मेरी पहली बीवी ने कमरे में आते साथ ही पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया, जिससे दूसरी बीवी, जो पहले ही सहमी बैठी थी, उसके इस अमल से उसका जिस्म कांपने लगा था, जिसे देखते मेरे दिलो दिमाग ने जो समझा, वो सोचते हुए मुझे कराहियत सी महसूस हुई थी। लेकिन मेरी बीवी ने बैठ के पास आते जो बात कही, वो भी मेरे ख्वाबो ख्याल में मौजूद नहीं थी, और मैं अब हक्का बक्का उसका मुंह देख रहा था, क्योंकि उसके मुंह से निकली बात मुझे भी हैरान होने के साथ साथ साकत कर गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बात मेरी समझ में आने लगी थी। अपनी पहली बीवी की अच्छाई और दूसरी बीवी का रोना धोना, मेरे सामने सबकी हकीकत खुल गई थी, और मैं इस हकीकत के सामने आने पर समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या फ़ैसला करूं। वही पहले वाला जो मैंने इससे पहले सोच रखा था, या फिर अब भी इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखूं और किसी एक के हक में फ़ैसला करूं। जबकि यह फ़ैसला अब मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उस वक्त मेरी दौलत भी मेरे किसी काम न आती, मेरा मुंह चढ़ा रही थी। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद जैसे खाली हाथ रह जाने वाला था, क्योंकि अब की बार मेरा किया जाने वाला फ़ैसला कुछ ऐसा ही था जैसे मेरा कोई बहुत करीबी मर गया हो, और मेरी माँ के मरने के बाद मैं इस दुनिया में अपना सब कुछ पहली बीवी को ही मानता था। जबकि अब सारा सच मेरे सामने आ चुका था कि वो अब तक बस अच्छाई का ड्रामा ही करती आ रही थी। उसका ड्रामा मेरी दूसरी बीवी के आने पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी में उसी ड्रामे के साथ दाखिल हुई थी। और उस रात मेरी बीवी दूसरी बीवी पर चीखते चिल्लाते उसे अपना मज़हब छोड़ने पर उकसा रही थी, और साथ साथ अपनी बात ना मानने पर बहुत सी धमकियां भी दे रही थी, जिससे मेरी दूसरी बीवी डरते हुए रो रही थी। उस वक्त मेरी पहली बीवी के बोलने का जो अंदाज था, उससे साबित होता था कि वो इस तरह बोलने की आदी है। मैं ये सब देखते ज़्यादा देर छुप कर खड़ा नहीं रह सका था, और अपनी दोनों बीवियों के सामने आ गया था, जिससे एक बीवी के चेहरे पर तो कुछ इत्मीनान, जबकि दूसरी बीवी के चेहरे पर अपना सच सामने आने पर बेजार की जैसे तासुरात छाए थे, जिससे मुझे जो लगा था कि वो शर्मिंदा होगी,
तो ये मेरी भूल साबित हुई थी। इससे मुझे अपना फैसला करने में आसानी तो हुई, लेकिन अपने आगे की ज़िंदगी में एक बीवी को लेकर जो सुकून मैंने सोच रखा था, वो सुकून मेरी ज़िंदगी से जाता रहा था। मैं अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका था, क्योंकि वो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी, जिनका काम मुसलमानों को उनके मज़हब से हटाना है, और वो लोग इसी सिलसिले में बहुत सारी दौलत का लालच देते थे। मेरी पहली बीवी मुझसे शादी से पहले ही ये काम कर रही थी, और मुझसे शादी करने की वजह मेरा पैसा और मेरा खुद से उसकी तरफ राग़िब होना था, जिससे उसे लगा था कि वो आसानी से अपना काम सर अंजाम देती रहेगी। और दूसरी बीवी के आते ही उसे ये आसान शिकार लगी थी, तो वो उसके पीछे पड़ती अपने बाहर का काम वक्ती तौर पर छोड़ चुकी थी। लेकिन अब सारा सच मेरे सामने आ जाने से उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया था, और वो मुझे भी डराती धमकाती मेरी ज़िंदगी से निकली थी। इसके साथ ही जब मैंने उसे छोड़ा तो मुझे अपनी अब तक की जमा की गई दौलत में से आधा हिस्सा उसके नाम करना पड़ा था, क्योंकि इस मुल्क का कुछ ऐसा ही कानून था कि जो कि बाद में मुझे पता चला जब आधी दौलत मेरे हाथ से चली गई थी। मैं दोहरे दुख में मुब्तला हो गया, लेकिन वक्त गुजरते खुद को हालात का डटकर मुकाबला करने का हौसला देते मैं फिर से मेहनत शुरू कर चुका था। और अब मेरी ज़िंदगी में एक ही बीवी मौजूद थी, जो कि मेरी माँ की पसंद थी, जिसके साथ वक्त गुजरते मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत जल्द वो मेरी पसंद भी बनने वाली है। उसकी किस्मत से जो दौलत मैंने बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत के बाद हासिल की थी, वो अब कुछ ही अरसे में मेरे पास वापस आती जा रही थी। बल्कि अब कुछ ज़्यादा ही मैं मालामाल हो गया था। और फिर मुझे सच और झूठ के खुलने पर जो तकलीफ पहुंची थी, वो भी जल्द ही ख़त्म हो गई। मेरी ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सुकून भी आन मौजूद हुआ था, और मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करता अपने तमाम ख्वाब पूरे करने लगा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।